कॉग्निटिव IQ। लेट अस स्टार्ट नाउ। अगर जिस किसी को भी हमारा कोर्स परचेज करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे भी कोर्स चलता है और पैड पे भी। ये जितने भी आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं वो सभी कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल हैं। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग खुशबू। जी तो क्या कमेंट किया है भाई। पीयू क्लास स्टार्ट है, सो प्लीज ज्वाइन दिस सेशन क्विक। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय प्राकृतिकवाद रुख से संबंधित होगा। फर्स्ट है हमारा संग्रहालय तथा चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रवृत्त करते हैं। सेकंड है जीवन आनंद प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। फिर थर्ड है हमारा शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना है। फिर फोर्थ है हमारा विज्ञान अधिगम में प्रवेश द्वारा। सो व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर। ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं आपको और ये भी दिखाई दे रहा है। अजय सुबह सुबह क्लास का माहौल बना दिया। आंसर करें। हमारा पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है, ए बी डी सही है, या फिर बी सी और डी सही है, या फिर ए बी सी और डी सही है। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर। तो प्राकृतिकवादियों के रुख से संबंधित होगा संग्रहालय, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रवृत्त करते हैं। फिर है हमारा सेकंड जीवन अनंत प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। फिर थर्ड है हमारा को आंसर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का सर्वोदय करेगी क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत है, वे उसके उत्तम शिक्षक है। फर्स्ट है अस्तित्ववाद, सेकंड है प्राकृतिकवाद, थर्ड है हमारा आदर्शवाद, या फिर प्रयोजनवाद।
आंसर करें इसका सेकंड का। यार कमेंट सेशन नहीं दिख रहे थे आपके, अब सही है। सेकंड का आंसर करें। कष्ट और खुशी इंसान की दौलत है, तो ये किस में कहा गया है? मतलब सुख दुख की भावनाओं को किसी भी प्रकार की संतुष्टि भावात्मक तरीके से व्यक्ति उससे जुड़ता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड का आंसर करें। अस्तित्ववाद, क्योंकि व्यक्ति में मतलब खुशी सुख और दुख पूरी तरीके से इसी में करता है, वो सुख दुख की भावनाओं से जुड़ता है। मनुष्य के मन में उठने वाले सुख दुख की भावनाएं इसी में संतुष्टि मिलती है उसको, तो ये हमारा अस्तित्ववाद होगा। फर्स्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा की समस्याओं को हल करते समय निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय किसी मार्क्सवादी झुकाव करने वाले एक शिक्षक का समर्थन करेगी? शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना है, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज के विकास में सहायता करते हैं, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्र समाज की प्रगति को गति बढ़ाते हैं, या फिर डी समाज की प्रगति का आशय शिक्षा के साधन को परिमाणी परिवर्तन है? ए बी और सी, बी सी डी, या फिर ए सी डी ए बी डी? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? अब मैं डिस्प्ले से कंप्लीटली दूर हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरे का आंसर करें। दिखाई दे रहा है? मार्क्सवादी झुकाव करने वाले एक शिक्षक का समर्थन करेगी, मतलब शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। हमारा सेकंड है विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज के विकास में सहायता करते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। और व्यक्तिगत स्वतंत्र समाज की, हमारा सी ऑप्शन गलत है, ये अस्तित्ववाद में था। समाज की प्रगति का आशय शिक्षा के साधन को परमाणु परिवर्तन है, हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो ए बी और डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यक कारण का समर्थन किया जाएगा? फर्स्ट है, शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर है, अतः उनका अनुसरण करें, या हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें, या फिर जीवन को अपना मार्गदर्शन स्वयं बने, या अनुभव महान शिक्षक होते हैं। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? So what should be right answer here?
Very good, Pihu. Very good, RP. Very good, Ajit. So here is the answer should be right. जीवन में अपना मार्गदर्शन स्वयं बने, मतलब ये इसके संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। कैसा दर्शन है हमारा? नास्तिक। कितने आर्य सत्य हैं इसमें? 4 प्रकार के। फर्स्ट हमारा दुख है, सेकंड दुख का कारण है, थर्ड हमारा दुख का उपचार है, फिर हमारा फोर्थ है दुख से मुक्ति है। पबज्ज संस्कार और उपसंपदा संस्कार। पांच विधा है, 10 नियम है, क्या फायदा अजीत? दो संप्रदाय हैं इसमें। फर्स्ट हमारा हीनयान, सेकंड हमारा महायान। आप त्रिपिटक और त्रिशिक्षा बताओ। आगे बताओ त्रिपिटक और त्रिशिक्षा कौन कौन से कमेंट सेशन में? मोस्टली देवरों की बॉन्डिंग भाभीियों के साथ होती है, जितने वो कर दिखाया। कमेंट सेशन में बताओ, आई विल वेट फॉर दिस। त्रिशिक्षा फर्स्ट हमारा शील, सेकंड समाधि, थर्ड हमारा प्रज्ञा। प्रमाण कितने थे इसमें? 2 थे। कौन बता रहा है भाई? प्रमाण बताओ, 2 कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष और अनुमान। और त्रिपिटक फर्स्ट विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक।
देखो, अगर बौद्ध दर्शन में ये पूछे कैसा दर्शन है, निराशावादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इंडियन स्कूल्स हैं उसमें आ रहा है। दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो हमारा इंडियन मतलब जो पार्ट जो डिवाइड थे, एक तो आस्तिक दर्शन था और एक दूसरा नास्तिक दर्शन था। तो ये हमारे नास्तिक दर्शन का पार्ट है। नास्तिक दर्शन में 3 आते हैं, बौद्ध, जैन और चार्वाक। ये निराशावादी दर्शन है, इस पर भरोसा नहीं करते। अगर ये पूछे जाए बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध। त्रिपिटक पूछा जाए तो विनय पिटक, अभिधाम पिटक और सूत पिटक। संप्रदाय कितने हैं? 2, हीनयान, महायान। त्रिशिक्षा पूछा जाए, शील, समाधि, प्रज्ञा। विधा पूछा जाए, 5 इनकी विधा है, हेतु, चिकित्सिक, शिल्प, आध्यात्मिक। 10 इनके नियम है, पबज्य संस्कार होता है, उपसंप्रदा संस्कार होता है। 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, दुख से मुक्ति है। अब कोई ये मत कहने लगना कि मुझे प्यार हुआ है, मेरा दिल टूट गया तो वो भी मेरा दुख है। भाई तुम किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें, पर इस चीज को मत करना। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान। ये क्लियर है तो आगे चले। मतलब इसमें लिस्ट 1 से सेकंड में मैच करना है। गांधी, टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद। तो एक तरफ तो अब इनको मैच करो। गांधी जी की कौन सी है, टैगोर जी की बुक कौन सी है, और फिर अरबिंदो और विवेकानंद। आंसर ओके ओके। अब दिख गया गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो हमारा पहला मैच हुआ है 5th के साथ, तो डी में भी नहीं है और हमारा सी में भी नहीं है। बच्चा हमारे पास बी और ए। रविंद्रनाथ टैगोर आप तो दिख गए, अजीत आर पे दिख गए। अब लो भट्ट की बस दिख गए। रविंद्रनाथ टैगोर की बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सल मैन। तो हमारा सेकंड मैच हुआ है 6 के साथ, तो बी में भी नहीं है। सो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। वेरी गुड पीहू, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड अजीत, वेरी गुड प्रियंका। बिक्की बाबू की कौन सी है? प्रैक्टिकल वेदांत। श्री अरबिंदो, शाबत्री। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्ति द्वारा दिया गया है। गांधी जी दोबारा, टैगोर दोबारा, अरबिंदो दोबारा, विवेकानंद दोबारा। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड अजीत। अरे अरविंद केजरीवाल, मुझे लगा ऑप्शन में दे रहे हो। एक शिक्षक तब तक सही मायने में नहीं सीख सकता तब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। लो आरपी ने हिस्ट्री निकाल दी। वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर।
शांति निकेतन, 1901। अगर इंडिया में देखे जाएं तो ये प्राकृतिकवादी हैं। और बैचलर में हमारे कौन है? रूसो। तो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। ये दोबारा से रिपीट हो गया। फिर है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के महत्व का आशय। फर्स्ट, एक शिक्षक पूर्ण स्वतंत्र और स्वाधीनता की हिमायत करेगा। फिर सेकंड है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन में धर्म सिद्धांत के प्रभाव या वैसे मुक्ति होने में सहायता करनी चाहिए। फिर हमारा थर्ड है, कुछ भी पढ़ा सकता है, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के बाहर भी। एक शिक्षक को अच्छा महसूस करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। भाई ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर करें। तो ये कौन से में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 76। सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। अगर हम सी आंसर को एक बार क्लियर करें, देखेंगे आप सभी। मतलब एक शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, यहां तक कि पाठ्यक्रम के बाहर भी। तो पहले कैसी पद्धति थी हमारी? शिक्षक गुरुकुल। सब कुछ क्या होता था? गुरु के ही अकॉर्डिंग होता था। यहां हमारे छात्र बैठते थे आसपास, तो गुरु ने जितना पढ़ा दिया उतना स्टूडेंट ने क्या कर लिया? पढ़ लिया। चाहे वो पहले क्या था? पाठ्यक्रम नहीं था। टीचर जो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट उस चीज को इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब कैसी पद्धति है? ट्रायंगुलेशन पद्धति है। मतलब स्टूडेंट है, हमारा सिलेबस है और हमारे टीचर हैं। तो स्टूडेंट क्या है इसमें? सर्वो सर्वा। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी का देख लो आपकी, मतलब यूजीसी एग्जाम में आपका जितनी भी चीजें मेंशन है, जितना सिलेबस मेंशन है, तो हम सब आपको मतलब उसी के रिगार्डेड पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, ना कि हम कुछ भी अलग से पढ़ा रहे हैं। पहले गुरुकुल पद्धति कैसी थी कि जो भी टीचर बच्चों को जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, वो सही मतलब उसी तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला हमारा पाठ्यक्रम नहीं होता था। अब क्या है? हमारे पास एक पाठ्यक्रम है। सब कोई पाठ्यक्रम के ही रिगार्डेड पढ़ाता है, उसके बाहर जाके कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो हमारा सी नहीं होगा, हमारा ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सरोकार शैक्षिक संस्थाओं में समाज शास्त्रीय प्रक्रियाओं के विश्लेषण में शामिल है? मतलब शिक्षा का नृविज्ञान, या फिर संस्कृति नृविज्ञान, या फिर शिक्षा का राजनीतिक शास्त्र। व्हाट शुड बी राइट आंसर? इसका आंसर करो, क्या हुआ? तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, शिक्षा का समाजशास्त्र। हमारा नेक्स्ट है, मतलब ये सूची 1 को सेकंड में मैच करना है। सामूहिक कारक सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना, भावात्मक, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? सामूहिक कारक सिद्धांत,
हमारा सामूहिक कारक किसने दिया है? बर्ट ने। तो हमारा पहला जो मैच होता है तीसरे के साथ, तो बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है और हमारा सी में भी नहीं है। तो इसका मतलब हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। फिर पदानुक्रमित दिया है वर्ड ने। बुद्धि संरचना गिलफोर्ड 3D मॉडल। भावात्मक गोलमेल। तीन पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट हमारा कंटेंट, ऑपरेशनल, प्रोडक्ट। स्पेयरमैन का हमारा जी फैक्टर, एस फैक्टर, इमोशनल। ये आंसर सही है। आगे चले। फिर है हमारा एक अन्वेषक विज्ञान शिक्षण की प्रभावता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का प्रयोग करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस परिधि में आएगा? प्रयोगात्मक में आएगा, कारणकारी आधारित तुलनात्मक में आएगा, विवरणात्मक में, घटना क्रियामूलक अध्ययन में आएगा। हाँ जीत, जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने। इसका बताओ 11वें का। So here is a answer should be right। हमारा नेक्स्ट है, ये रिसर्च से है, मतलब सूची दो दी गई है, मैच करनी है। अनुसंधान के प्रकार की सूची सेकंड में दिए गई। अनुसंधान में इच्छित उपयोग के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। मतलब सूची फर्स्ट को सेकंड में करना है। फंडामेंटल्स है, अप्लाइड और हमारा इवैल्यूएशन है। ऑप्शन भी देख लो भाई। So what should be right answer? 12वें पाई आरपी, बेसिक रिसर्च के हमारे 3 पार्ट हैं, फंडामेंटल्स, अप्लाइड और हमारा एक्शन। फंडामेंटल में क्या होता है? अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। आपको दिखाई दे रहा है पूरे ऑप्शन? भाई लो, अब दिखाई दे रहा है पूरा ऑप्शन भी आ गया स्क्रीन से भी, मैं अलग हट गई। फंडामेंटल में इन्वेंशन हो रहा है, थ्योरी बिल्डिंग हो रही है, फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट डेवलपमेंट है। हमारा फर्स्ट एडिशंस, फर्स्ट डेवलपमेंट,
मतलब अगर एक लाइन में बोले न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रिंसिपल, न्यू थ्योरी, न्यू डेवलपमेंट, मतलब पहले कभी शोध नहीं हुई है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी? फंडामेंटल की। पहली बार जो सारी चीज हो रही है पहली बार हो रही है, इन्वेंशन हो रही है, हमारी थ्योरी बिल्डिंग हो रही है, फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल नव वेदांत, जो कुछ पहली बार बन रहा है उससे पहले कहीं खोज नहीं हुई है, तो वो किस में आ रहा है? हमारा फंडामेंटल्स में आ रहा है। जेम्स वॉट का भाप का इंजन, वो हमारा फंडामेंटल्स में आ रहा है। जो पूर्णतः नवीन प्रकार का है, जो पूर्णतः नवीन है, तो वो किस में आ रहा है? हमारा फंडामेंटल्स में। हमारे अप्लाइड में क्या आ रहा है? मतलब सिद्ध किए गए सिद्धांत का व्यवहारगत प्रयोग करना, वो हमारा अप्लाइड रिसर्च में आ रहा है। कि हमारी फंडामेंटल में वो थ्योरी डेवलप हुई है, बिल्डअप हुई है, तो हम किस में प्रयोग करेंगे? उसका हम अप्लाइड में करेंगे। उसमें हमारा इन्वेंशन हो रहा है, इसमें हमारा इनोवेशन होगा। मतलब इस तरीके से समझ लो, स्लाइड थोड़ी छोटी है। जैसे महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा का प्रयोग एनईपी 2020 में करना, तो वो क्या हो गया? हमारा अप्लाइड रिसर्च में आ रहा है। अब हमारा एक्शन में क्या आ रहे हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम्स और लोकल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम, क्लासरूम प्रॉब्लम्स, वो हमारे एक्शन रिसर्च में आ रहे हैं। समझ गए इसको? कि मतलब बेसिक रिसर्च के तीन ही स्टेप है, फंडामेंटल से अप्लाइड एक्शन। जब फंडामेंटल है, इन्वेंशन होते हैं, थ्योरी डेवलप होती है, फर्स्ट एडिशन होता है, उससे पहले खोज कहीं नहीं की गई, पहली बार किस में की जा रही है? हमारी फंडामेंटल्स में की जा रही है। जैसे नव वेदांत बन रहा है, महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा बन रही है, या फिर जेम्स वॉट का भाप का इंजन बन रहा है, वो पूर्णतः नवीन है हमारे लिए, तो वो फंडामेंटल्स में आ रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या रहे? कि सिद्ध किए गए सिद्धांत का व्यवहारगत रूप से जब हम उसका वर्णन करते हैं, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च में आती है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की ये जो बेसिक शिक्षा है बनी है फंडामेंटल्स में है, लेकिन एनईपी 2020 में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारी किस में आ रही है? अप्लाइड में आ रही है। एक्शन रिसर्च में हमारे लिए क्या आ रहे हैं? लोकल्स प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और हमारी क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ये क्लियर है? आगे बढ़े। ये आगे समझ में तो आगे चले। सो अब ऑप्शन भी दिखाई देने लगे होंगे, अब इसका आंसर करें। सो हेयर इज वी आंसर शुड वी राइट। अगर भाई समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, इतने लंबे लंबे पेपर लिख रहे हो। आ गया तो आगे चले। इसको पूरी तरीके से हम अपनी रिसर्च की क्लास में कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे वहां पे। फिर है नेक्स्ट हमारा साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है? प्रतिभाशाली, पिछड़े बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, सृजनशील बच्चे। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर?
क्या करें आरपी? सो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। वो समझ में नहीं आया क्या पिछला वाला? लो देख लो एक बार और। मतलब हमारी बेसिक रिसर्च के 3 स्टेप है, फंडामेंटल्स, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही मान लो, इसके ऊपर मत जाओ कि इन्वेंशन हो रहा है, फर्स्ट चीज डेवलप हो रही है, फर्स्ट एडिशंस हो रहे हैं, हमारे न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू प्रॉब्लम्स है, या फिर न्यू थ्योरी है, न्यू डेवलपमेंट हो रही है। मतलब जैसे नव वेदांत बना है, जो चीज हमारी पहली बार बन रही है, अरे आपने अब घर पे ही चले जाओ, जैसा आप पहली बार घर बनाते हैं तो वो आपका फंडामेंटल्स मारा है, वो सारी चीज आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं तो किस में है कि सिद्ध किए गए सिद्धांत का हम व्यवहारगत प्रयोग कर रहे हैं, तो वो किस में आ रहा है? हमारा अप्लाइड में। तो आप रहने लगे तो अप्लाइड में हो गया आपका। और एक्शन में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक चीज के तरीके से आप कीवर्ड को पकड़े और उसी के अकॉर्डिंग चले, फिर फंडामेंटल्स, अप्लाइड और एक्शन क्लियर है। सिंपल सी तो चीज थी इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट है, बच्चों के बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? गतिवर्धन अधिगम, या फिर संवर्धन अधिगम, या फिर विचारावेश प्रक्रिया, या फिर विशेष शिक्षा अधिगम। इसका आंसर करें। वेरी गुड। सो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सह संबंध दर्शाता है कि एक्स और वाई स्वतंत्र हैं, एक्स और वाई एक साथ परिवर्तन होते हैं, या फिर एक्स वाई में परिवर्तन करता है, या फिर वाई एक्स में करती है। व्हाट शुड बी राइट आंसर? सो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। एक्स और वाई एक साथ परिवर्तित होते हैं। इसकी अंग्रेजी भी लाया करें, हिंदी में कठिन शब्द होते हैं। हमारा नेक्स्ट है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, या फिर यथार्थवाद। सोलह पाइए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन दर्शन करता है? सो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट, प्रयोजनवाद। आगे पढ़ो। भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार का है कि तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूं। इसकी व्याख्या किस दर्शन के विचारों के साथ है? वेदांत, सांख्य, जैन, योग। वेरी गुड अजीत। वेदांत दर्शन मतलब अभी से एक लाइन में समझ में आ रहा है कि बेचारा प्यार का मारा है। मैं मतलब तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। कभी क्या कहना चाहता है? हम दोनों एक दूसरे के बिगर इनकम्प्लीट हैं।
हमारा नेक्स्ट है, एक विद्यालय की रैंकिंग में ए ग्रेड मिला, 4 शिक्षकों के निम्न अनुसार भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं दी, कौन सी एक टिप्पणी जैव दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुरूप होगी। मतलब किसी भी विचारधारा को समझने से पहले पहले उसकी 3 विचारधारा को समझे। फर्स्ट है हमारी मेटाफिजिक्स, फिर सेकंड है हमारी एपिस्टेमोलॉजी, फिर थर्ड है हमारी एक्जियोलॉजी। पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहीं समझ में आ जाएगा। यह सब ईश्वर की इच्छा थी, यह हमारी पर्यावरणीय जागरूकता की स्वाभाविक परिमाण था, यह यह घटना हमारे और आपके अंदर अभिव्यक्ति की संपूर्ति है, या इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूं। मतलब एक विद्यालय की रैंकिंग में ग्रेड ए मिला है तो उसमें 4 शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर करो। सोनम बी कैसे होगा बच्चा? बी से भी नीचे और ऑप्शन है और बी के ऊपर भी ऑप्शन है। आंसर करो इसका। मतलब इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूं। सो हियर इज डी आंसर शुड बी राइट। हमारा अगला है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संयोजन टैगोर की शिक्षा के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट है हमारा, शिक्षा व्यक्ति दोबारा आत्मा पर्याप्तता और विश्वास प्राप्त करने का साधन है। सेकंड है, शिक्षा कला साहित्य नाटक और संगीत के अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। फिर थर्ड है हमारा, प्रकृति ईश्वर की कीर्ति है, या फिर पूरे विश्व में मनुष्य की प्रकृति एक ही है। ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, या फिर ए बी और डी सही है, ए बी सी डी, या 4 ऑप्शन। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? 19 में का आंसर करें। उन्नीसवें का आंसर क्या कर रहे हो भाई? वेरी गुड आरपी, वेरी गुड पीहू, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड अजीत, वेरी गुड सोनम। सो हियर इज बी आंसर शुड बी राइट। बी सी डी, बी सी और डी हमारा ए एलिमेंट है। फिर है हमारा नेक्स्ट, ये तो अभी हुआ है, कक्षा में भूमिका द्वंद्व संयोग प्रतिस्पर्धा का अध्ययन का संबंध किससे होगा? फर्स्ट है हमारा, पेशेवर और नैतिक नीति शास्त्र से, शांति शिक्षा से, शिक्षा का समाजशास्त्र से, शैक्षिक मनोविज्ञान। इससे आगे आइए, 20 पे आइए। वेरी गुड आरपी, 20 पे आइए। सो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट, शिक्षा का समाजशास्त्र। हमारा नेक्स्ट है, किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवधि है। फिर तर्क है, सेकंड है हमारा, संवेगों की अभिव्यक्ति की तीव्रता होती है और अनुरूपता का अभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही तर्क नहीं है। फिर सेकंड है, ए और आर दोनों सही है
और आर ए का सही तर्क है, फिर सी है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर डी है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप सबको? 21 का आंसर करें। ट्वेंटी वन का आंसर करें। ये किसने कहा है हमारा? इसलिए होल ने कहा है। 21 का ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही तर्क है। सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। कितनों ने माना है कि किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवधि है? भाई किशोर अवस्था देखने में ही लग रहा है आंधी और तूफान की अवधि है, क्योंकि जितने भी ये लैला मजनू बनते हैं सब इसी अवस्था में बनते हैं, कोई ओल्ड एज में नहीं बनता है। पर आजकल कह रहे हैं ना तो लव मैरिज की कोई एज रही है ना ही इक्स लड़ाने की, सीधा किसी भी टाइम में भी हो रहा है। फिर अब पता चलने लगा है कि प्यार ना तो मतलब बहरा होता है, ना गूंगा होता है, ना लंगड़ा होता है, कुछ होता ही नहीं है। तो इन्होंने सीधा किशोर अवस्था को इंक्लूड किया था। अगर मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन बनाऊं तो मैं तो ओल्ड एज को भी इंक्लूड कर दूं उसमें। सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। फिर है हमारा क्लासिकल कंडीशनर से है ये पावलोव का। स्वतंत्र चर के रूप में नमो दृष्टि किया है अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपक यू एस और सी एस का, या फिर है हमारा सी आर का, या फिर अनुबंधित अनुबंधित उद्दीपक मतलब सी एस और यू एस का जोड़नों की संख्या है, फिर अनुक्रिया आयाम की अव्यक्तता। इसका आंसर करें। इसका आंसर करें। तो कितने कंपोनेंट थे कुल इनके पावलोव के? 4। फर्स्ट हमारा कोई कमेंट सेशन में बता सकता है फर्स्ट कौन सा था हमारा? यूसीएस, फिर हमारा यूसीआर, फिर हमारा सीएस, फिर सीआर। 1904 में नोबेल प्राइज मिला एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? कुत्ते के ऊपर। कितनी बार हुआ? 28 बार। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, फिर है हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, फिर है हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स। यूसीएस क्या है हमारा? फूड। यूसीआर क्या है हमारा इसमें? वेरी गुड पीहू, वेरी गुड आरपी, वेरी गुड अजीत। अब ये बताओ यूसीएस क्या है और यूसीआर क्या है हमारा इसमें?
बता रहे कोई कमेंट सेशन पे आंखें हैं मेरी। इसको बताओ सी एस क्या है इसमें। सी एस हमारी घंटी है। चार इनकी कॉम्पोनेंट है, यू सी एस, यू सी आर, सी एस और हमारा सी आर। तो कौन मतलब यू सी एस हमारा फूड है और यू सी आर हमारा क्या है, सलाइवा लार। सी एस क्या है हमारा, ये है घंटी। फूड क्या है हमारा, नेचुरली प्रक्रिया है। लार हमारी नेचुरली है, घंटी क्या है, आर्टिफिशियल है। जब घंटी बजती थी, कुत्ते को भोजन दिया जाता था, तब क्या आती थी, लार आती थी। तो मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार चली, 28 बार चली। 1904 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। तो फिर कुत्ते ने भी क्या सोचा कि मतलब एक बार घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया गया। फिर कुत्ते ने क्या सोचा कि भाई अगली बार घंटी बजा, अगर भोजन नहीं दिया तो मैं भी लाड़ नहीं दूंगा। ये नहीं है कि भाई पावलो भी इसमें इंटेलिजेंट थे, कुत्ता भी इंटेलिजेंट था। 28 बार बजाने के बाद तब ये सक्सेस हुआ था। सो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। ये समझ में आ गया तो आगे चले। हमारा नेक्स्ट है, अधिगम के हस्तांतरण के लिए गेस्टाल्ट शब्द क्या है, मतलब सूझ का सिद्धांत। उद्दीपन भेदभाव, समझ का पक्षांतरण या फिर उद्दीपक सामान्यकरण, प्रतिक्रिया सामान्यकरण। अब इसका आंसर करें 23वें का। So here is V answer should be right। पूर्णाकार आकृति, समझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। फिर है हमारा, हल की अधिगम प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चर माना गया था। अंत नोद दशा, उद्दीपन की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति या फिर उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभवन या फिर विलोप के लिए अप्रबलित अनुक्रियाओं की संख्या। 24वें का आंसर करें। तो हल का क्या है, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत, यानी हमारा रिडक्शन और डिप्राइवेशन। आवश्यकता की कमी का सिद्धांत। इसका आंसर करें क्या होगा, नीड ऑफ रिडक्शन। So here is C answer should be right। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिपादक का मतलब सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की है। जीन पियाजे दोबारा, द्राविडोशोवेल दोबारा है या फिर जेरोम एस ब्रूनर दोबारा या फेरेंसिस मार्टिन के दोबारा। व्हाट शुड बी राइट आंसर। किसके द्वारा कही गई है,
इसका आंसर करें। क्या दिया था इन्होंने, ये भी बता सकते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम के सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की गई है, किसके द्वारा कहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें 25 का। द्रविड़ और शोवेल के द्वारा। क्या दिया है द्रविड़ और शोवेल ने? 4 एलिमेंट है, मतलब अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण करके सीखना, मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बताओ, जेरोम ब्रूनर की कितनी स्टेज थी? बाद में इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। भाई दिखाई दे रहे हैं सब यही हैं। एक टाइम पीरियड भी बता दिया, वेरी गुड। और जेरोम ब्रूनर की कितनी स्टेज थी? डिस्कवरी लर्निंग दिया है जेरोम ब्रूनर ने, और हमारा इंस्पायर लर्निंग दिया है। कितनी स्टेज थी? 3। कौन कौन सी? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। और जीन पियाजे की कितनी थी? 4 स्टेज थी। नो एकोमोडेशन थे इनके। 4 स्टेज कौन कौन सी थी? फर्स्ट हमारी सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फॉर्मर। टाइम पीरियड बताइए सभी को। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 से हमारा 15। अब आंसर बताओ कौन सा सही है इसमें? इसका आंसर बताओ कौन सा सही है?
ओल्ड इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, और थर्ड हमारा एल मतलब हमारी लर्निंग मीनिंगफुल। So here is B answer should be right. Dravidosobel. आगे सही से समझना है कि जीन प्याजे की 4 स्टेज थी। द्रविडोसोबेल ने क्या दिया है? अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण करके सीखना, रट के सीखना, खोजपूर्ण सीखना, मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। ओल्ड मतलब ONL, ओल्ड इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब जो अब जो चल रही है वो प्रक्रिया कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करना। जो पूर्व है, तभी तो इनके क्या नाम है सिद्धांत का? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करना। और हमारी जेरोम एस ब्रूनर की इनएक्टिव आइकॉनिक और हमारी सिंबॉलिक, इन्होंने स्पैन लर्निंग दिया है, डिस्कवरी लर्निंग दिया है। तो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। और फिर हमारा नेक्स्ट है, अपने अधिगम प्रणाली में संशोधन करते हुए टोलमेल ने निम्नलिखित में से किस विनिष्ट किया? स्थानाधिगम, पुरस्कार प्रत्याशाधिगम, अव्यक्त अधिगम, फिर अंतर्नोद विभेदीकरण अधिगम। 26 का आंसर करें। क्या दिया है? चिन्ह का सिद्धांत। सो हेयर इज क्या हुआ? So here is the answer should be right. अंतर्नोद विभेदीकरण अधिगम। हमारा नेक्स्ट और लास्ट है, निम्नलिखित में से किसने मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? टर्मन, बी ने, थर्स्टन या फिर गाल्टन। 27 का आंसर करें। वेरी गुड। सो हेयर इज द आंसर शुड बी राइट। तो आज आप सभी को हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और जिस किसी को भी हमारा कोर्स परचेज करना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में सभी कोर्स अवेलेबल हैं। और 28 मार्क्स से हमारा पेड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अब कल आप बताइए, मतलब डिपेंड्स अपॉन एवरीवन। मुझे ये बताइए टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब होगा? वेरी गुड खुशबू। मतलब कल थ्योरी की क्लास करवानी है या फिर उसकी करानी है? प्रैक्टिस सेशन लगवाना है। जितनों की वोट ज्यादा होगी कमेंट सेशन में वो ही होगा। जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि कल थ्योरी या फिर प्रैक्टिस सेशन। ये जिस तरीके से हमारे मतलब कोर्स पे ऑफर चल रहा है उस तरीके से आपको भी एक ऑफर है, या तो प्रैक्टिस सेशन लगवा लो या फिर थ्योरी की क्लास। सो रिप्लाई सून। व्हाट यू वांट एवरीवन? थैंक यू खुशबू। ओके आरपी। सो रिप्लाई क्विक। जिसकी ज्यादा वोट बढ़ेगी वो ही होगा थ्योरी या फिर प्रैक्टिस सेशन। ओके ज्योति, चलो ठीक है, कल हम मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। कल थ्योरी होगी, प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। तो आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके ओके, थ्योरी ही होगी कल।